व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी क्या हाल चाल है? तो जी आप देख लें ये कौन सी शख्सियत है, फिर बाद में मैं इन पे थोड़ी सी आपको बातें भी करके बताऊंगी कि किस तरह की ये बेशर्म औरतें हैं। और कोई कह रही है मैं मेरे मेरे 1.5 मिलियन है, कोई कह रहा है जी मेरा 1 मिलियन फॉलोवर है। फिर ये औरतें किस हद तक गई हुई हैं और आपस में। और जो साथ बैठी शहजादी है वो तो मर्दों को आंखें भी मार रही है। इधर बैठ बैठ के आंखें, साथ में गिफ्ट मांगती है और साथ में आंखें मारती है। यकीन करें मुझे समझ नहीं आती। और जो है सोनिया साथ में गाने गाती है, साथ में डांस करती है और इधर बैठ के बता रही है जी मुझे उल्टियां आ रही है, उल्टी हो रही है, मुझे उल्टी हो रही है। एंजॉय करें, आप लोगों को मजा आने वाला है। गाइस प्ले यार असा तेरे नाल कीती सी जुबान साला ले उठी जावे तेरे कहने क्या ठीक है गिद्दड़ की डर उड़दे बाहर। ओए सोनी यार सारे को गिद्दड़ भी हैं, सारे को क्या नहीं रात को ना सन्नाटा लाइट क्या नहीं नीलान से वैसा कमरे बैठे ऐसे दे ना रोवन दी आवाज में यार किथों आंदी पई क्या है और ये गिद्दड़ मैं कि किथों आने ना जी इसका देखो साथ साथ डांस देखो इसका। इन्हें तो घर रोले में बड़े हुए गाइस ये वाला मेरे को जीरो पे बिलाया तो ये देख ले आप इन औरतों की हरकतें। और ये वो औरत है जो सिगरेट पी रही थी और कुछ बच्चियों ने कहा था कि इसने सिगरेट पी है तो ये गलत किया। तो इसके हस्बैंड ने किस तरह बदतमीजी की थी और गंदी लैंग्वेज यूज की थी और गालियां दी थी रिएक्शन वालों को। आज मतलब इनको तो बददुआ लगी है ना। अब आज इसकी औरत का हशर देख लें, बल्कि ये पूरे खानदान की औरतें देख लें किस तरह ये गैर मर्दों के सामने बैठती है। इनमें ना कोई पढ़ा लिखा रह गया, ना कोई अनपढ़ रह गया, ना वो मिंटू फैमिली वाला जो वो सियाल साहब खुद साथ में बैठ जाती है और बीवी वो हरकतें करती है और वो मर्दों से पूछती है कि जी आप क्या करते हैं, आप किधर से? मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं फलां शहर से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये औरतें बैठ के, और एक और इतनी चिल्लाको मासी है वो तो बता रही थी कि मेरी तो इतनी बड़ी लीड जाएगी, मैंने तो बैठना ना, जब ये होगा वो होगा। और ये अनपढ़, कुछ औरतें अनपढ़ हैं, कुछ लोग पढ़ी लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह इसको हैंडल कर रही हैं, किस तरह ये अपने चैनलों को आगे लेके निकल रही हैं। और बल्कि एक मैंने देखा था वो जो इधर भी बता तो वो रहे हैं लाहौर के हैं, वो औरत है, बुजुर्ग औरत है, वो आगे बैठ के दुआ मांग रही होती है और पीछे एक आदमी और एक बच्ची है वो डांस कर रहे होते हैं। इतना वो डांस करते हैं हर गाने पे। तो बाद में जी एंड पे दिखाया गया कि कोई बंदा उनसे करवाता है और वो उनको फ़ोन पे धमकियाँ दे रहा था और कह रहा था तुम लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं सुनते, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो क्यों नहीं सुनते, पहली बार मेरा फ़ोन सुना करो, ये है वो है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को चैनल बना के देके सैलरी पे रख दिया। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। भी हो सकता। तो जिस तरह पहले जावेद ने इनके काफ़ी चैनल अपने हैंड ओवर किए हुए थे और बाद में जब वो दिल करता था वो इनको कहता था ऐसा थंबनेल बनवाए, ये करे वो करे। तो वो उधर जो प्रवीण आपा इतनी उस वक्त मासूम बनी हुई थी, आज वो बेटी को लाके ग्लासेस लगा के बिठा दिया। तो वो आगे वो पता नहीं पठान है आदमी, तो उसको कह रही है मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो वो कह रहा है तुम तो मुझे मेरी फूफो जैसी लग रही हो। तो आगे से कह रही है तुम पता मुझे कैसे लग रहे हो, मेरे दादे जैसे लग रहे हो। तो वो कहता कोई बात मतलब नहीं, वो उससे कुछ और सुनना चाह रही थी हाँ ना, जी। तो तो उसने फुफो कह दिया। हाँ, तो वो कह रही है कि नहीं, हालांकि बच्ची है, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो कहती है वो आगे से आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, दादा और फूफो में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, मतलब वो बाप बेटा बेटी और बाप होते हैं। तो इतनी, और पीछे माँ बैठी इतना हंस रही होती है ना, मुझे समझ नहीं आती कि ये औरतें अपनी बेटियों से क्या करवाना चाह रही हैं और ये मर्द अपनी बीवियों से क्या करवाना चाह रहे हैं।
यकीन करें हद ही होगी। इन लोगों को तो शर्म आनी नहीं है ना, बंदा इनको क्या बता सकता है, क्या इनको तो समझा नहीं सकते, क्योंकि ये इतना दलदल में फंस चुके हैं ना, और इनको इतनी पैसे की आदत पड़ चुकी है ना। पहले वो जो कुछ बहनें थी जो इनको पैसा दे रही थी, अपने घर से तो क्या देना, वो भी एनजीओ के जरिए दे रही थी, और वो भी गरीबों को देने की बजाय अपनी मर्जी के कुछ यूट्यूबर रखे हुए थे जिनको देती थी, और ये लोग आगे इन्होंने क्या किसी को देना है। वो मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए और आलम बरज़ख में सब सुकून की नींद सोए, और जितने इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को बागे जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाए, सबके जो चले गए जिसके भी। तो वो कहा करते थे कि चनों का खेत तो उसकी रखवाली बिठा दिया गधे को, तो वो तो खुद ही खा जाएगा। इन लोगों को बंदा क्या कहे, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग किधर को चल पड़े और इन्होंने क्या करना, क्योंकि ये मर्द बैठ गए हैं फारिग, इन्होंने कोई काम नहीं करना, और ज़ाहिर घर तो चलते हैं। जो पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में जितनी सहूलतें कम है, और देखे सुबह से लाइट आ रही है जा रही आ रही जा रही है, और हमने बिल देना है, गैस हमें मिलती नहीं है, सिलेंडर हमने चलाने हैं वो अलग पैसे देने हैं, बाद में हमने जो बिल अलग देने हैं। ज़ाहिर गर्मियों, इस बार तो गर्मियों में भी हमें गैस ने बड़ा तंग किया, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो वो तो घर तो चलना ही है ना। यकीन करें मुझे समझ नहीं आती, हमारे बच्चे सुबह उठ के फजर के टाइम उठ के मतलब अपनी इबादत की, उसके बाद कामों पे चले गए, तो रात को आते हैं, कोई पता नहीं है। सुबह से निकले, उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करनी, रात को नहीं। ये मर्द बैठ गए वेले औरतों के सर पे घरों में, और ये साथ में फिर बीवियों की बेइज्जती भी ना देखे तो फिर क्या देखे। इतना तो बनता है जो बीवी कमा के दे रही है, चाहे फिर उनको कोई कुछ भी कह दे। और ये तो खुद दावत दे रही हैं, ये जो झल्ला राइयों की औरतें हैं ना, ये तो मर्दों को खुद दावत दे रही हैं, कभी कुछ उनको कहती हैं कभी कुछ। ये जो औरतें इधर बैठ के शर्मा नहीं रही, तो वो प्राइवेट क्या करती होंगी। तो ये सिर्फ पैसे के लिए मर्दों को भी गुमराह कर रही हैं। और मामा इनका पहले कोठा चलता था कि इंसान को खुद जाना पड़ता था, जाने भी शर्म होती थी, जाते और भी खुद लोग जाना देखते थे। पड़ता था, ठीक है ना। तो अब ये खुद कोठा खोल के घर में बैठी है। हुई है घरों में। हाँ जी, ये कोठे घरों में आ गए हैं ना। अब तो कोठे घर घर कोठे आ गए हैं जी, जो मर्जी करते रहे, बातों के साथ पैसा कमाते रहे, और तो बिल्कुल। कुछ नहीं। तो जी अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, क्योंकि गुमराह होते टाइम नहीं लगता। कोई इंसान किसी उम्र में भी गुमराह हो सकता है, इसलिए अल्लाह पाक से हमेशा हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, जो अल्लाह ताला का रास्ता है। तो हमें सुनतों पे चलने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।